Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and today we are going to solve exercise 1B of chapter number 1, which is Introduction to Sets from your book New Countdown second edition of class 6. Students, exercise 1A की तरह ये वाली exercise भी बहुत simple and easy है. ये exercise related है form of sets से. Previous video में हमने form of sets डिटेल में डिस्कस किया है. आप वो वीडियो भी देखें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबुलर फॉर्म. हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट्स हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है और अब हमने इनको लिखना है टैबुलर फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है M इज़ द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज़ द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. इस सेट में हमें जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के वो लिखने हैं जो कि हैं ये. टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखते हैं. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो वो कौन कौन है तो हमने उनके नेम्स लिखे हैं और सब एलिमेंट्स को हम विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं और हर एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से. तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये हैं सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक, फारूक लगारी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी एंड ममनून हुसैन. और जो अभी के प्रेसिडेंट हैं आप वो भी लिख सकते हैं आरिफ अलवी. सेकेंड पार्ट है n इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6. काउंटिंग नंबर का सेट है जो कि लेस देन 6 है. सो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से. 1 2 3 4 5 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 6 है, तो ये इसका आंसर है. थर्ड पार्ट है इसका A इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. इस सेट में हमें मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं टैबुलर फॉर्म में. तो मल्टीपल 3 हैं हमारे पास 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड सो ऑन. क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रेंज नहीं बताई हमें कि हमें कहाँ तक मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं. कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम डॉट्स यूज़ करते हैं. फोर्थ है B इज़ द सेट ऑफ ऑल n such that n is an even number less than 10. even numbers का सेट है जो कि less than 10 है और even numbers हैं हमारे 2 4 6 and 8. 10 हम नहीं लिखेंगे, less than 10 है तो 8 तक लिखेंगे. फिफ्थ है C is the set of x such that x is a number divisible by 3 and less than 20. ऐसे नंबर्स का सेट है जो 3 से डिवाइड हों और लेस देन हो 20. तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 6 9 12 15 18. लेस देन 20 है तो हम 18 तक इसको लिखेंगे. सिक्स्थ है D इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. यहाँ हमने प्लैनेट्स लिखने हैं सोलर सिस्टम के जो कि हैं ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एट्सेट्रा. सेवेंथ पार्ट है F इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ डे ऑफ द वीक. यहाँ पर आपने डेज लिखने हैं एंड यू नो 7 डेज मेक अ वीक. यहाँ पर जो डेज हैं वीक के वो हम लिख देंगे डायरेक्ट. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. इसका पार्ट 8 है हमारे पास Q इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद B. हमने यहाँ पर नेम्स लिखने हैं उन कंट्रीज़ के जो B से स्टार्ट होती हैं. भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम, इनके अलावा भी आप कंट्रीज़ लिख सकते हैं जो B से स्टार्ट होती हैं तो भी आपका आंसर ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये जो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं ये टैबुलर फॉर्म में है और हमने इनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को समझ के करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको फिर ये मुश्किल नहीं लगेगी. सो लेट्स डू प्रैक्टिस विद मी. फर्स्ट पार्ट है P इज़ द A B C एंड अप टू सो ऑन Z. P हमारे पास क्या है, लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट.
सो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे इस तरह, P is the set of all x such that x is a letter of the English alphabet। ये कैपिटल P जो है ये इस सेट का नेम है और इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं सेट ऑफ। यहाँ पर ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट को। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का जो स्टार्टिंग का पैटर्न है ये सेम रहेगा। इस x की जगह आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली x एंड y ही यूज होता है। पार्ट 2 है Q is the set of 2, 4, 6 and up to so on। तो इन नंबर्स को अगर हम देखें तो ये 2, 4, 6 इवन नंबर्स हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है वो हमें मालूम नहीं है। तो इसको हम सेट बिल्डर में कुछ इस तरह से लिखेंगे, Q is the set of all y such that y is an even number। पार्ट 3 है R is the set of 1, 3, 5 and up to so on। 1, 3, 5, 9 ऑड नंबर्स का सेट है जो कि कंटिन्यू है 9 तक। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, R is the set of all x such that x is an odd number less than 10। फोर्थ पार्ट है S is the set of jasmine, carnation, sunflower and so on। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट में ये हैं फ्लावर्स। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, S is the set of all y such that x is the name of a flower। फिफ्थ है हमारे पास T is the set of January, June and July। ये हमारे पास नेम है मंथ के, बट आप नोटिस करें तो ये वो मंथ्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं J से। सो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखेंगे, T is the set of all x such that x is the name of a month beginning with J। नेम ऑफ द मंथ का सेट है जो शुरू हो रहे हैं J से। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास M is the set of 2। अब 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, M is the set of all x such that x is the smallest even number, सबसे छोटा इवन नंबर। सेवेंथ पार्ट है V is the set of cat, tiger and lion। अब इस सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं एनिमल्स। अगर आप नोटिस करें तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि फिलाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिलाइन फैमिली का मतलब ये है कि ये एक ही जैसे दिखते हैं। कैट और टाइगर एंड लायन में काफ़ी रिजेम्बलेंस है और यहाँ पर 3 एनिमल्स हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट आप किसी भी लेटर से कर सकते हैं। V is the set of all Z such that Z is 3 animals belonging to the feline family। यानी 3 ऐसे एनिमल्स का सेट है जो बिलोंग करते हैं फिलाइन फैमिली से। पार्ट 8 है हमारे पास X is the set of केक, बिस्किट, पेस्ट्री। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जितनी डिटेल को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप सेट को सही तरीके से लिख सकेंगे। अब इस सेट में जो ये एलिमेंट्स हैं ये स्वीट आइटम्स हैं, बेकरी के आइटम्स हैं। एंड आप ये भी इसमें ऑब्जर्व करें कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। केक अलग टाइप है, बिस्किट्स अलग हैं एंड पेस्ट्रीज अलग हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, X is the set of all y such that y is 3 types of baked sweets। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास A is the set of 4, 8, 12, 16 and up to so on। तो इसमें ऑब्जर्व करें तो ये इवन नंबर्स तो हैं, बट इवन नंबर्स में 2 भी है, 6 भी है जो कि यहाँ पे नहीं है, 10 है, 14 है। इसकी डिटेल में इवन नंबर्स तो नहीं लिखना। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मल्टीपल ऑफ 4 भी हैं। ये वो नंबर्स हैं जो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, A is the set of all x such that x is a multiple of 4। So क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है, C is the set of 3, 6, 9 and up to so on। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। नंबर सीक्वेंस भी आप देखा करें कि 3 के बाद 6 है और 6 के बाद 9 है, तो इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 3 है। सो C is the set of all x such that x is a multiple of 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है, E is the set of 21, 28, 35, 42 and 49। अगेन इसमें भी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है कि इसमें इवन नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। तो इस सेट की डिटेल्स क्या हो सकती हैं। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इस सेट की क्या डिटेल्स हैं। तो ये मल्टीपल्स हैं 7 के। 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42 and 7 7s are
49। अब हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है, बट हमने इसमें और भी डिटेल ऑब्जर्व करनी है कि मल्टीपल 7 तो 7 1 ज़र 7 एंड 7 2 ज़र 14 भी है, एंड 49 के बाद भी हैं 7 के मल्टीपल्स। तो ये स्पेसिफिक हैं कुछ 21 से 29 तक, यानी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50। सो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम इस तरह लिखेंगे, E is the set of all x such that x is a multiple of 7 between 20 and 50। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है, n is the set of 6, 12 and 18। ये नंबर्स भी मल्टीपल हैं 6 के, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 एंड 6 3 ज़र 18। तो अब ये तो सिर्फ 3 ही हैं, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, n is the set of all x such that x is first 3 multiples of 6। Now moving to the question number 3। Question number 3 है write the following sets in tabular form। अगेन हमें इसको tabular form में लिखना है। तो नंबर 3 जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सी ट्रिकी है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ उसमें डिटेल्स को ऑब्जर्व करना होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इसमें आपने डेज ऑफ द वीक लिखने हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। इसमें हमें 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। बी इज अ सेट ऑफ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 9, क्योंकि 9 के बाद जो है 10 आता है वो 2 डिजिट्स हो जाएंगे, और हमने 1 डिजिट के ही नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो वो ये हैं। पार्ट 3 है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। 12 एंड 21 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं। सो वो हैं C is the set of 14, 16, 18 and 20। इसमें 12 एंड 21 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ये भी इसी तरह से हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि हैं 11, 13, 15, 17 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। आपने प्लैनेट्स के नेम्स लिखने हैं बट फर्स्ट 5 लिखने हैं, तो वो है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। एंड द लास्ट वन पार्ट 6 सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स हमने लिखने हैं, बट यहाँ पर इन्होंने हमें रेंज नहीं बताई है, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक हैं। सो वो हैं 10, 11, 12 एंड अप टू सो ऑन टिल 99। So students, this is done for today. I hope this video is useful for you. We will solve exercise 1C in next coming video, inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.